मुरार के सदर बाजार में दनादन गोलियां चलाने वाले सभी बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। मुरार सदर बाजार फायरिंग कांड का ग्वालियर पुलिस ने 48 घंटे में पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया। शहर के मुरार थाना क्षेत्र में 24 नवंबर को उदय ज्वेलर और विवाह साड़ी की दुकान पर 4 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा फायरिंग की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई और बदमाशों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने तकनीकी सहायता तथा मुखबर तंत्र के आधार पर 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की पहचान कर ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आपको बता दें, ग्वालियर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 24 घंटे से भी कम समय में घटना के षड्यंत्रकारी अरविंद यादव और मुख्य शूटर हिमांशु यादव उर्फ छोटू को जोरासी के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें पहले से पकड़े गए कपिल यादव और अमन यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा अपहरण और फायरिंग से जुड़े मामलों में फरार चल रहे आरोपी अमित यादव को भी 26 नवंबर को बड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों से फायरिंग में प्रयुक्त हथियार, कारतूस और लाठी जब्त की है। कपिल यादव पर कुल 12 प्रकरण है और वर्ष 2024 में उस पर NSA के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। अरविंद यादव पर 4, हिमांशु यादव पर 3 और अमन यादव पर 6 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। ग्वालियर पुलिस की तत्काल और प्रभावी कार्रवाई ने शहर में फैली दहशत को कम किया है और व्यापारी वर्ग ने राहत की सांस ली। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील घटना थी और इस घटना को लेकर हमारे सीनियर ऑफिसर सभी बहुत चिंतित थे। आदरणीय DGP साहब भी लगातार इस संबंध में निर्देश और मॉनिटरिंग कर रहे थे। IG साहब के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी और हमारे लिए चुनौती ये थी कि इस घटना में जो आरोपी संलिप्त हैं उनको कितनी जल्दी गिरफ्तार करके केस को वर्कआउट किया जाए। घटना होने के बाद तत्काल सारे सीनियर ऑफिसर मौके पहुंचे थे और इस घटना को ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था। अलग अलग 8 टीमें इसमें काम कर रही थी। एडिशनल SP अनु बेनीवाल, विदिता डागर मैडम, सुमन गुर्जर मैडम और हमारे सभी नागेश सिकरवार, CSP मनीष और अतुल, ये टीमें इसमें लीड कर रही थी। हमारी क्राइम ब्रांच के पूरे अधिकारी जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सभी लोग पिछले 48 घंटे से लगातार इस ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे। फाइनली जो घटना हुई उसमें प्रेमा फीसा जानकारी मिली थी कि 4 लोग हैं जो मुंह बंद किए हुए हैं, उन्होंने रैंडम फायर किया है और दुकान के अंदर उसके टारगेटेड फायर भी किया है। इस घटना में CCTV फुटेज में अलग टीमें लगी थी, उन्होंने सैकड़ों कैमरे तलाशे। उसके बाद और कुछ मुखबिर तंत्र के जरिए ये एस्टैब्लिश हुआ था कल कि इसमें 4 जो आरोपी शामिल हैं वो नामजद हो गए थे और नामजद होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। अब नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बहुत ही प्रभावी रणनीति अनु बेनीवाल मैडम ने बनाई। इन्होंने बहुत विश्वसनीय मुखबिरों के माध्यम से उनको लोकेट किया। फाइनली पूरे ऑपरेशन में नागेश सिकरवार लीड कर रहे थे। इन्होंने और उनकी क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस घटना में शामिल जो प्रमुख आरोपी है जो दुकान के अंदर घुस के जिसने फायर किया था वो हिमांशु यादव है। बेसिकली ये झांसी का रहने वाला है। बड़ा गांव का जो कपिल यादव का परिवार है इनका रिलेटिव है। तो हिमांशु यादव की प्रमुख गिरफ्तारी है जिसने कि दुकान के अंदर घुस के फायर किए और उसमें उसको जो हलवाई था उसको घायल किया था। हिमांशु के अलावा दूसरा जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो कपिल यादव का सगा भाई है अरविंद यादव। ये भी घटना स्थल पर इसकी मौजूदगी प्रमाण मिले हैं। अरविंद यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में जो साजिश में भूमिका थी, जिसने कॉन्स्पिरेसी प्लान तैयार किया था, वो अमन यादव और कपिल यादव हैं। ये ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है। पुराने केस में इनको पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था, अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये 4 प्रमुख आरोपी इस केस में अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा जो पुरानी वारदात हुई थी उसमें भी एक अमित यादव नाम के व्यक्ति को, इन्हीं के परिवार का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों घटनाओं के संबंध में 5 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां पुलिस ने भी की हैं। इनको अभी कस्टडी में लेके पुलिस रिमांड लेके डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पूरी घटनाओं के पीछे
इनके मोटिव क्या हैं और कौन अन्य अपराधी शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी एंगल में कौन कौन शामिल हैं, किस किस व्यक्ति ने मदद किया है। इस प्रकार की घटना में जो भी व्यक्ति ऐसे अपराधियों को शरण देगा या उसकी सहयोग करेगा या कहीं से कनेक्शंस होंगे, केस में भूमिका रही होगी, तो उनको हम लोग लोकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे।